दोस्तों, जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो इस आज़ादी में सभी का योगदान रहा है। सभी समाज का योगदान रहा है, सभी व्यक्तियों का योगदान रहा है। और इसी सिलसिले में जो एक बहुत बड़ा नाम है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इन सब जगहों का, बंगाल, इन सब जगहों का बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम जो है बिरसा मुंडा है। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नाम के जगह पे हुआ था, जो कि झारखंड में है। और उस समय वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करते थे। इनके पिता का नाम सुगना पूर्ति और माता का नाम कर्मी पूर्ति था। चूंकि ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से आते थे, इन्हीं इसीलिए इनका जो टाइटल बाद में जो है, इन्होंने बिरसा मुंडा लगाना शुरू कर दिया, मुंडा लगाना शुरू कर दिया। शुरू से विद्रोही प्रवृत्ति के रहे बिरसा मुंडा जी। जब पढ़ने योग्य हुए तो उन्हें उनके एक शिक्षक ने इनके तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर जर्मन मिशनरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। उस समय मिशनरी स्कूल जो था, या मिशनरी जो था, बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया करता था। और उस विद्यालय में पढ़ने के लिए इन्हें ईसाई होना जरूरी था। इसीलिए इन्होंने इनका उस समय धर्मांतरण कर दिया गया था। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज जो है जनजाति के साथ, उनके साथी, उनके भाइयों के साथ, उनके गांव वालों के साथ जो है दुर्व्यवहार करती है और किस तरह उनका शोषण करती है। इसे देखकर बिरसा मुंडा के मन में एक विद्रोह जब पनपा। और उन्होंने सबसे पहले वो स्कूल छोड़ा। उसके बाद उन्होंने उस धर्म को छोड़ा और फिर से वापस अपने अतीत की ओर आए। और उन्होंने उस समय धर्मांतरण के खतरे को रोकने के लिए बिरसैत नामक धर्म का स्थापना किया। जिस बिरसैत धर्म में मानना था कि जो ईश्वर एक ही है। चूंकि उस समय बिरसा मुंडा का पहचान काफ़ी मजबूत होता जा रहा था, तो इसके कारण बिरसैत धर्म का प्रचार प्रसार भी बड़े जोरों पे हुआ। और जल्द ही मुंडा और उड़ाव जनजातियों में इनका ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रिय हुआ ये धर्म। और जब लोकप्रिय हुआ तो धीरे धीरे लोग संगठित होना शुरू हो गए। और जब संगठित होना शुरू हो गए तो बिरसा मुंडा ने उन लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की सलाह दी, उनका उनको मार्गदर्शन दिया। और इसके तहत इन्होंने हजारों लोगों का एक गुरिल्ला युद्ध का एक टीम बनाया। और यकीन मानिए, उस गुरिल्ला युद्ध में तीर धनुष और परंपरागत हथियारों का ही इस्तेमाल किया जाता था। उस समय उस समय इन्होंने जो है लोगों से अपील की कि तुम जो है अपने जड़ की ओर लौटो, तुम अपने कल्चर की ओर लौटो। और धीरे धीरे इस दरमियान जो है इनका कद इतना बड़ा हो गया, जो इन्हें धरती आबा के नाम से बुलाया जाने लगा, यानी धरती के पिता के नाम से बुलाया जाने लगा। और 1897 से लेके 1900 ईस्वी तक इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से। छापामार युद्ध के तहत जो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी लड़ाइयाँ जीती भी। इस दरमियान इनके सैकड़ों साथियों की शहादत भी हुई, कई को जेल भी हुई। और उस समय ब्रिटिश इतना इससे परेशान हो चुके थे कि इन्होंने उन पर जो है 500 रुपये का इनाम रखा था। उस समय बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा था। धीरे धीरे ये भगवान के रूप लेते जा रहे थे, लोग इन्हें भगवान मानना शुरू कर दिए थे। और बाद में इन्हें बिरसा भगवान के नाम से भी जानना जाने लगा। 1900 ईस्वी में इन्हें जो है मार्च के महीने में एक युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। और 9 जून 1900 ईस्वी को इनका निधन जो है जेल के अंदर हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है जो बिरसा मुंडा को जहर दे के अंग्रेज़ों ने मारा, जबकि अंग्रेज़ों का कहना है कि जो हमने इन्हें हैजा हो गया था। और बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है जो इनमें हैजा का कोई लक्षण नहीं था, तो संदेहास्पद मृत्यु इनका हुआ था। इन्होंने दो तरफा लड़ाई लड़ी। एक तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दूसरी आदिवासी समाज को जागृत करने की लड़ाई लड़ी। और चूंकि उस समय ऐसा नियम था, जो बाहर से आके कोई भी प्रवासी अ, आदिवासियों की ज़मीन पे काम करवा सकता था और सारा मुनाफा अपने पास रख सकता था। तो उनके विरोध में इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और फाइनली जो है उसके बाद उनके मृत्यु के 10 साल बाद अंग्रेज सरकार को
CNT एक होता है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, उन्हें लागू करना पड़ा, जिससे कि उस समय जनजातीय जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का जो है जमीन का स्थानांतरण किसी अन्य जातियों को नहीं हो सकता था, ये ऐसा नियम बना। तो आज के दिन जो है इनका जन्म दिवस है, और भारत सरकार 2021 में इनके जन्म दिवस यानी 15 नवंबर पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है पूरे देश में। तो आज जनजातीय गौरव दिवस है, और इस जनजातीय गौरव दिवस पर उम्मीद करते हैं कि जो सरकार द्वारा विस्थापित जितने भी आदिवासी हैं उनको तुरंत फिर से रिहेबिलेट किया जाए, और जंगल को कटने पे रोक लगाया जाए, क्योंकि आदिवासियों का मूल घर वही है, उनका मूल घर वही है। हमें कहीं से भी कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि जो हम किसी के घर को उजाड़ें। तो जंगल की कटाई पर रोक लगे, पहाड़ों की बेवजह खदान खदा खुदाई पर रोक लगे, और इन तमाम जो प्राकृतिक संसाधन है उनके अत्यधिक दोहन पर रोक लगे, जिससे कि हमारे आदिवासी समाज जिसका पहला अधिकार उस पर है वो सुरक्षित रहे, और उन्हें भी समाज के वो भी अपने आप को समाज का हिस्सा माने, अपने एक मुख्य धारा में रहे। तो आज पूरी बातें अनकही सी टीम बिरसा मुंडा को सलाम करती है 15 नवंबर उनके जन्म दिवस के अवसर पर, और जय जोहार।